चलिए क्लास थोड़ा क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सब लोग देखिए। अभी आंसर मत दीजिए, पहले बस क्वेश्चन देखिए। बस बस पहला क्वेश्चन। पढ़ पा रहे होंगे। सेलिंग ऑफ अ कार by the retailer during the current fiscal year, will it be a part of final product or not? नहीं चाहिए। सब लोग पढ़ लिए? पढ़ लिए क्वेश्चन? अच्छा, आंसर वगैरह चेहरे से बहुत लोग का दिख रहा है, आता है। बताइए, आप भी बताइए। यस। कितने लोग यस के साथ? पक्का? नो? चलिए, एक नो मिला, बाकी नौ नौ यस। क्या? वैसे नो क्यों? क्या? रिटेलर ही तो एट द एंड अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचेगा। आंसर यस। ठीक है, चलिए। पहला एक क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा सेवेंथ में चलते हैं। सब लोग सॉल्व कीजिए तो इसको। NFI निकालिए। साक्षी देंगे इसका आंसर हमको। ये वाला आंसर हमको साक्षी देंगे। कोई नहीं, दो। आप बस अपने पास ही रखिए, किसी को बताइए मत। हो गया? क्या वो पूछना नहीं है? पूछना नहीं है मैडम, मेरे को आंसर बताना है मुझे। साक्षी से पूछो। 2000। चलिए, साक्षी जी 2000 बोल रही है। और चलिए, दो जन बोल रहे 2000 होगा, बाकी सब लोग। सर माइनस 2,000। सर माइनस 2,000। तो पहले क्यों गलत? सर माइनस 2,000। -2000। ठीक है, इसका फॉर्मूला बताइए। डोमेस्टिक प्रोडक्ट। NFI क्या है? माइनस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका नेट प्रोडक्ट बताइए। हो गया? हो गया? बहुत बढ़िया। नेट प्रोडक्ट क्या? तो आंसर तो बताइए। ठीक है, अब इसका आंसर फिफ्थ वाले का रुक जाइए। बोलिए सर, उधर
आप लोग मत बोलो सर, आप बोलिए। नहीं वो निशान जी, कोई नहीं, ये वाला क्वेश्चन क्या, यस और हमको क्या होता है, पहले इनको आंसर चाहिए उसके बाद हम बताएंगे। No. चलिए यस या नो, आंसर नो होगा सर। यस क्यों होगा? इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आपको बताए थे, अगर लिस्ट शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, रियल इस्टेट, ये सब क्या होता है, ये सब तो जब निकलता है तभी तो होता है। जब एक बार जब वो उसका आईपीओ आता है, जैसे शेयर्स का हम बताए थे, जब आईपीओ होगा तब क्या होगा, तब यस होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है इशू, तब ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट होगा। लेकिन अगर हम बोले ये ऑलरेडी है, सिंपल परचेज एंड सेल ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये मेरा ये सारा है, आंसर नो होगा। ठीक है, अब आप बताइए, आप क्या, आप बताइए। पहला क्लास मिस करने का गलती, पहला क्लास मिस करने का गलती है, बताइए, पढ़िए। कोई आंसर दे रहा था अभी, अगर आप सुने तो फिर सही है, तो ठीक है। नहीं नहीं, उनको बोले बस बस सर, 2 मिनट। आपका नाम आरती है, फिर आज से हम आपको आरती बुलाएंगे। कुछ नहीं सुनना है, क्वेश्चन ये है, ब्रोकर्स प्रोवाइडिंग ब्रोकरेज सर्विसेज, मतलब जब शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होता है तो वो किसी एप्लीकेशन के थ्रू आप जाते हैं, मतलब जैसे जीरोदा हो गया, हाँ क्या बोल रहे हैं, एंजल वन, हाँ एंजल वन, बहुत बढ़िया, एंजल वन, फिर ग्रो, इतना सारा एप्लीकेशन है, तो वो लोग अपना सर्विसेज देता है। तो अगर वो सर्विसेज दे रहा है तो वो क्या क्या बोलते हैं, फाइनल प्रोडक्ट में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यस और नो? No, no. यस, बहुत लोग यस बोले, कौन लोग यस बोले, हाथ उठाइए। चलिए वो कुछ बहुत बढ़िया, फिर से लास्ट में टक गए। यस, अगर यहाँ पे यहाँ पे कुछ नहीं लिखे, सिंपल ड्यूरिंग फिस्कल ईयर लिखे या ड्यूरिंग करंट फिस्कल ईयर लिखते, तब ये यस होगा। ठीक है, ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट होता। अच्छा, फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है पता है? जो लोग क्लास मिस किए थे, आप लोग नहीं पता फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है क्या? अच्छा, और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बाकी है, क्या बाकी है? तो इट इज यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए अब ये वाला थर्ड वाला, एक तो इसको बताइए मेरा ये किस पार्ट में आएगा। ये हम आपको कल एक टर्म बताए थे लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में एक टर्म बताए थे, इसका मेरे को आंसर देके वो टर्म बताइए हमको। चलिए ठीक है, नहीं आएगा, और वो टर्म बताइए। हम तो सब कुछ बताए थे। ट्रांसफर पेमेंट्स, कोई मत बनाइए सर, बस आप ही के भरोसे हैं हम लोग। चलिए ये वाला बताइए, 2 नंबर।
नो, चलिए एक जन नो बोल रहा है। Yes, sir. चलिए ठीक है। यस, ये क्लास क्लास का रिवीजन था। तो क्या क्या बोल रहे हैं? अब सब कुछ पढ़ा देंगे तो फिर सर लास्ट क्लास क्या ही रह जाएगा, फिर इसीलिए हम क्वेश्चन पूछे हैं बस। चलिए, तो हम लोग नेशनल इनकम का एग्रीगेट्स देखे थे लास्ट क्लास। एक चीज है, एक अभी हम लोग न्यू न्यू कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, इसका मीनिंग बताइए मेरे को दोनों का। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का क्या मीनिंग? अवेलेबल प्राइस, ठीक है। और कोई? ये सब सारा पढ़ा हुआ है आप लोगों का, लेकिन फिर भी हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन बस हम आप लोग से जानना चाहते हैं क्या होगा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। बोलिए सर, आप ही बोलिए। अच्छा, क्या हो गया आपको, तबीयत खराब? वही, यही जाके रेस्ट कर सकते हैं जाके। अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। अगर हम जैसे मार्केट प्राइस ऑफ किसी का गुड्स बोले, एमआरपी सुने हैं आप लोग? एमआरपी क्या होता है? सब शांत, सर क्या बोल दिए? बाकी सबको पता था एमआरपी का मतलब ये होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एक सेकंड चुप रहिएगा, एक मिनट। एक ये क्या होता है? आपको आपसे बोला ना, एक मिनट चुप रहिए। ये बताइए, जिनको पता है वो चुप रहिए। कल ही बताए थे, फिर भी आप, मेरे को पता है आधा लोग बता नहीं पाएंगे। बस शांति से एक सेकंड, बाकी लोग को बताने दीजिए। एक सेकंड, मेरे को थोड़ा ये ग्रुप का प्रॉब्लम है। हाँ नहीं नहीं, अब ये तीन का बोल रहे हैं। इनका चेहरा देख के मतलब मेरे को समझ में आ गया। नहीं आता, आप बताइए, आप तो क्लास में थे। इन्वेस्टमेंट और दूसरा हाँ, तो दूसरा एफपीआई, इन्वेस्टर होता है सर, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ठीक है। चलिए, तो अगर हम यहाँ पे मार्केट प्राइस का बात कर रहे हैं, तो मार्केट प्राइस क्या होगा? मार्केट प्राइस विल बी द प्राइस ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज which the consumer is willing to pay। ठीक है, which the consumer is willing to pay। और फैक्टर कॉस्ट क्या होगा? बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ मेकिंग दैट प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है।
अगर मेरा फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ और फैक्टर कॉस्ट से मेरे को मार्केट प्राइस में जाना है, सॉरी, मतलब मेरा मार्केट प्राइस दिया हुआ है और उससे मेरे को फैक्टर कॉस्ट में जाना है। प्लस NIT, चलिए यहाँ पे प्लस NIT, और बोलिए तो ये NIT क्या है, क्या, अच्छा चलिए ठीक है, हम ब्रैकेट डाल दिए प्लस माइनस NIT, क्या, अब NIT क्या होता है हमको वो बताइए। क्या, ये माइनस होगा यहाँ, जो यहाँ पे प्लस बोले वो गलत, माइनस होगा, माइनस क्यों होगा, बिल्कुल सही। क्योंकि मार्केट प्राइस प्राइस है जो कस्टमर पे करता है, लेकिन ये जो कॉस्ट है इसमें टैक्स का कंपोनेंट नहीं आता, ठीक है। और ये जो NIT है, NIT हम लोग दो पार्ट में कंसिडर करेंगे, एक मेरा टैक्सेस, एक सब्सिडीज, ठीक है। तो ये टैक्सेस क्या होता है और सब्सिडीज क्या होता है, टैक्सेस का हम आपको बताया था कल डिटेल्ड में, गवर्नमेंट लेती है, अच्छा, दो टाइप का टैक्सेस बताइए, डायरेक्ट का एग्जांपल, और बढ़िया, और सब, और इनडायरेक्ट का, और सब्सिडीज क्या होता है, सर एक जन कोई बोलिए, तो मैम सब लोग ऐसे ग्रुप में बोलिएगा, आधा उधर आधा इधर बढ़ जाता है। तो ये टैक्सेस का जो ब्रेकअप था इसको कल बताए थे आपको, यहाँ पे एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल में इनकम टैक्स दिए थे और प्रॉपर्टी टैक्स दिए थे, और ये इनकम टैक्स का फर्दर क्लासिफिकेशन किए थे, याद है किसी को, बताइए, पर्सनल इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, बहुत बढ़िया। तो ये पर्सनल इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स क्या होता है, कंपनी किससे डिडक्टेड है, कम कंपनी डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है, और पर्सनल में जो हम लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करते हैं, इंडिविजुअल्स, ठीक है। एक एक और एक टैक्स है, ये टैक्स बताइए किस में फॉल करेगा, एक जन डायरेक्ट बोल रही है, और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सब लोग डायरेक्ट, रीजन बताइए, आप बताइए, आप बहुत डायरेक्ट है, क्या, एक वर्ड आपको बताए थे, ये क्या है इसका मतलब, कल कोई पूछा नहीं था, सॉरी ट्यूसडे को कोई पूछा नहीं था, ये क्या है, टैक्स ऑफ इंसिडेंस, हमको पता है, हम बताए थे ये बात, चलिए प्रूफ प्रूफ देख लीजिए, कहाँ है टैक्स 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 टैक्स, टैक्स कहाँ बताए थे, नहीं नहीं,
नीचे था। अच्छा, छोड़िए, बताइए। ये रहा इंसिडेंस ऑफ टैक्स या टैक्स ऑन इंसिडेंस। हम ही बताए थे। क्या है ये इंसिडेंस ऑफ टैक्स या टैक्स ऑन इंसिडेंस? बताइए बताइए। आप तो एक्सप्लेन ही तो करना है। कल तो हम इतना अच्छे से, मतलब ट्यूसडे को हम इतने अच्छे से बताया, सब लोग हाँ सर हो गया, सब समझ में आ गया जो पढ़ाया। लेकिन मतलब तो बताइए हमको, आपको क्या लग रहा है छोड़ देंगे हम? बोलिए बोलिए। सर वो ही ला रहे, नहीं सुनाई दे रहा? बोल लीजिए। टैक्स ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। एक टाइप का टैक्स बर्डन, टैक्स बर्डन। तो अब ये टैक्स बर्डन क्या होता है? टैक्स बर्डन क्या होता है? क्या मतलब? कहीं ना कहीं तो सही बोली हो, लेकिन ठीक है, प्रॉपर नहीं था लेकिन कहीं ना कहीं सही था वो। तो जैसे अगर डायरेक्ट टैक्स का बोले, तो डायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन किसके पास जाता है? इंडिविजुअल या कंपनीज, ठीक है। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स का बात करें, तो इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन किसके ऊपर जाता है? फाइनल कस्टमर के पास, फाइनल कस्टमर, ठीक है। अब यहाँ से कस्टमर से थोड़ा सा इसमें भी अंदर जा रहे हैं। आपको पता है जो हम लोगों का है, इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कस्टमर और कंज्यूमर। शायद ये वाला बताया हुआ है, बताया है ना? कस्टमर और कंज्यूमर बताए कि नहीं बताया? बताए थे। हाँ, बताइए। कस्टमर जो खरीदता है, एग्जाम्पल लिख दीजिए। बहुत बढ़िया। अगर आपको याद होगा, हम फोन का एग्जाम्पल दिए थे। हाँ, आप लोगों के मम्मी पापा फोन खरीद रहे हैं, तो वो कस्टमर होंगे, और आप लोग वो फोन यूज कर रहे हैं, तो आप कंज्यूमर होंगे, ठीक है। चलिए, तो अब ये रहा मेरा फिक्स कॉस्ट से, मतलब अगर हमको एमपी मेरा दिया हुआ है और हमको अगर फिक्स कॉस्ट में जाना है, तो मेरा एनआईटी माइनस होगा। तो एनआईटी का भी फर्दर ब्रेकअप है, ये देखिए। फिक्स कॉस्ट, मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी, और फिक्स कॉस्ट माइनस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट से बाहर निकालिए। मार्केट प्राइस माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ठीक है। और अगर आपको एमपी निकालना है, तो प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है, ठीक है। आगे से ज़्यादा नहीं होगा, नहीं है, जा सकते हैं। चलिए, तो कुछ ये दो दो पॉइंट्स है। मेरे को ये बताए, एनएफआईए पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है क्या? क्या?
NFI पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है क्या? क्यों? बहुत अच्छा। तो वही पॉइंट में बस लिखाना था, तो वो बोल दी, लेकिन फिर भी हम तो लिखा रहे हैं, लिखिए। ठीक है। ठीक है, क्या हो गया? हो गया। अब मेरे को इसमें बताइए, अगर हम यहाँ पे एक वर्ड लिख रहे हैं, GNP और GDP, दोनों में से वाइडर कौन होगा? GNP होगा या GDP होगा? वाइडर, बड़ा। सोच रहे, सोच। GNP, कितने लोग GNP को? सब लोग ऐसे भीड़ को फॉलो मत करिए, बस रीजन पूछेंगे। सोच रहे थे, कौन बोल रहे हो वाइडर है? सब लोग बताइए रीजन, बताइए। क्या नेशनल तो उससे क्या है? तो नेशनल तो उससे क्या है? डोमेस्टिक भी तो है। अब देखिएगा, बोलते बजट निकलता है, GDP का फोरकास्ट बताता है। तो फिर क्या, जब बजट प्रिपेयर होता है तो क्या दिखता है? उसमें GDP का एक फिगर रहता है नीचे से, एग्रीगेट करके। हाँ हाँ, बताया हुआ सर, सब भूल जाते हैं आप लोग। ये देखिए, यहाँ पे GDP का जिक्र है। GDP, सिर्फ GDP दिखेगा आपको, GDP। तो फिर, तो उससे क्या है? नेशनल, नेशनल था ही नेशनल। अब बताइए, तो फिर वाइडर क्यों था? GDP में, अच्छा, और GNP में होता है। एक वर्ड बताया था, डेफिनेशन बताया था, याद है किसी को? GNP और GDP का, नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का।
और ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और इसका क्या था, क्या, सिर्फ विद इन द कंट्री। क्योंकि ये विद इन द कंट्री है और ये विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री है, इसीलिए ये वाइड है। ठीक है सर, ठीक है ना। ठीक है, अगर नेशनल इनकम का बात करें तो नेशनल इनकम का इंडिकेटर क्या है पता है, कौन सा नेशनल इनकम एग्रीगेट किसको कंसिडर करता है, फिर से, एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी। ठीक है, तो सपोज कीजिए अगर मेरा, आपको निकालना है एनएनपीएफसी, लेकिन आपको दिया हुआ है जीडीपीएमपी, तो इसमें क्या प्लस माइनस कीजिएगा, आपका नोट्स में सारा है, मेरे को वो देख के बताइए आप। चलिए प्लस माइनस क्या कीजिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनेगा जिससे आपका सारा कैलकुलेशन होगा इसमें, आगे चल के कैलकुलेशन भी है। ठीक है, माइनस माइनस डेप्रिसिएशन, अब बताइए यहाँ बस लिख रहे हैं प्लस एनएफआईए माइनस माइनस एनआई। क्या, चलिए रीजन प्लस भी सर देख के क्या फायदा एआई यूज करके, तो क्या फायदा होगा, ये तो हम लिखा ही नहीं था, ये हम लिखाए थे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो हम अभी पहली बार ही बता रहे हैं। और कोई, सारा फॉर्मूला है यहाँ पे, ये होगा, अगर ये देखिए ये क्या है, नेट ग्रॉस। ठीक है, अगर आपका ग्रॉस दिया हुआ है, आपको नेट में जाना है, तो आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन को माइनस या प्लस, माइनस डेप्रिसिएशन। फिर आपका है नेशनल और डोमेस्टिक, ये दोनों वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए अभी, नेशनल और डोमेस्टिक, मतलब आपका डोमेस्टिक दिया हुआ है, आपको नेशनल में जाना है, तो एनएफआई को क्या कीजिएगा, प्लस या माइनस, प्लस एनएफआई। बाकी जनता जो थोड़ी परेशान है, क्यों परेशान है बताइए, क्या नहीं आ समझ, फिर समझा। और ये और दो वर्ड है एफसी और एमपी, एफसी और एमपी, मतलब आपका एमपी दिया हुआ है और आपको एफसी निकालना है, तो माइनस एनएमपी। अब समझ में आया प्रश्न, ठीक है। और अब जिनको समझ में ही नहीं आया उनके लिए, ठीक है, हम पहले बताए थे मेरा नेशनल, चलिए नेशनल क्या, पहले वो ग्रॉस और नेट एसेट्स पढ़े, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स के अंदर ये लिखते थे हम ग्रॉस वैल्यू, कुछ अमाउंट, फिर हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस करते थे। अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, अभी अकाउंट्स पढ़िए आप लोग, तो फिर ये जब, तो फिर ये फिगर क्या आएगा मेरा, कोई नहीं बताएगा,
नेट वैल्यू। अच्छा, किसी को पहले मेरे को ये बताइए, आप लोग दोनों ही, मतलब पहले हम दोनों से, आप लोग से, बाकी सबको तो बताया है, लेकिन आप लोग दोनों बताइए, चार इनकम, नेशनल इनकम एग्रीगेट कौन कौन सा है? दो आप बताइए, दो आप बताइए। चार नेशनल इनकम एग्रीगेट, एग्रीगेट बोल रहे हैं, टोटल होता है चार, चार ही है। उसको हम ब्रेक करके हम आठ कर सकते हैं, लेकिन चार है फिक्स। क्या? बोलिए बोलिए, अरे सही बोले, क्या बोले? आपका लिपसिंग हम सब पकड़े हैं, लेकिन क्या बोले हमको आपके मुंह से सुनना है। नहीं, बहुत बढ़िया, एक है एनएनपी, और साकेत जी, आरती नहीं है आप? बोलिए, आपको अगर हम आरती आज से बुलाना शुरू करें तो? सुनाई देता है मेरे को। साक्षी जी, आप इधर आइए। चलिए ठीक है, जीडीपी, और आप बताइए दो, मनीषा जी। एनडीपी, अरे बहुत सही है, एनडीपी और जीएनपी, बिल्कुल सही। अब इसका फुल फॉर्म बताइए आप लोग। हाँ सही है, और अरे प्रैक्टिस, अभी क्लास में सारा ये सब हम करा के भेजेंगे आप लोग को। आप बताइए जल्दी। ये एनएनपी क्या है? जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, बहुत बढ़िया। अब इसी में हम अगर एमपी और एफसी ऐड कर देते हैं तो वो आठ हो जाता है, जैसे एनएनपी एफसी, एनएनपी एमपी, फिर जीडीपी एफसी, जीडीपी एमपी, ठीक है? फिर आपका एनडीपी एफसी, एनडीपी एमपी, जीएनपी एफसी, और जीएनपी एमपी। ये टोटल आठ नेशनल इनकम एग्रीगेट्स हैं, ठीक है? लेकिन अगर हम बोले आपको, क्या बोलते हैं, कौन सा बहुत ही क्लोजेस्ट है जो हम लोग कंसिडर करेंगे अपने नेशनल इनकम एग्रीगेट, मतलब कंसिडर करेंगे नेशनल इनकम कंप्यूट करने में, वो ये वाला होगा, ठीक है? बहुत बढ़िया, बाकी क्लियर है? और अब एनएनपी एफसी, अगर मेरा, सबसे हम करेंगे क्वेश्चन, जितने लोग हैं सबसे पहले, प्रशांत सर आप बताइए, अगर यहाँ पे मेरा जीडीपी एफसी है तो इसमें हम क्या प्लस माइनस करेंगे? ये वाला तो हम करा के मिलेंगे सबको, यहाँ पे सब लोग करके जाएंगे। बताइए सर, क्या प्लस करेंगे, क्या माइनस? बाकी सारे शांत रहिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रशांत है, मेरे को ये पता है। कोई नहीं, देख लीजिए, नोट्स देख लीजिए, अभी देख के बताइए, कोई बात नहीं। और ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता, माइनस डेप्रिसिएशन प्लस प्लस एनएफआईए, कैसे है? एक सेकंड सर, प्रशांत है आप? 2 मिनट, बताइए। ये, और, ठीक है, चलिए। एक दूसरा है, आज सिर्फ डेरिवेशन अभी देखेंगे थोड़ा देर के लिए, अभी 15-20 मिनट डेरिवेशन करेंगे, सब लोग देखिए इधर, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अब आप बताइए काजल जी, क्या? माइनस डेप्रिसिएशन प्लस प्लस एनआईटी, प्लस एनआईटी, देख लीजिए सब लोग, इधर सब फोकस कीजिए यहाँ पे, ठीक है?
यहाँ पे माइनस एन आई टी होगा, इसीलिए सब लोग यहाँ पे फोकस कीजिए, एक का गलती मतलब सबका गलती। चलिए फिर है अब बताइए सर। बस बाकी सारे शांत रहे। क्या? प्लस डेप्रिसिएशन, आप मुझसे क्या पूछ रहे सर? हम आपसे पूछ रहे हैं, मतलब आयुष, आयुष श्योर सही है क्या? माइनस एन एफ आई ए प्लस एन आई टी, सही है। सही है। अब बिना देखे दूसरा। बताइए सर। आप सही है, बाकी सब बोलिए। सही है। चलिए सही है। सब कंफ्यूज सर क्या बता रहे हैं, इसीलिए हम अभी है ना सारे तरीकों से पूछ रहे हैं आप लोगों से, ताकि आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज ना करें। अभी एक और कर रहे हैं सर, अभी और कर रहे हैं, रुक जाइए। अब बताइए आप। क्या? प्लस एन आई टी। बताइए आप। प्लस प्लस एन एफ आई ए क्या? माइनस, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, अच्छा उसके बाद यहाँ पे माइनस एन आई टी, सही है। सही है। ठीक है। अब बताइए, आप बताइए। बहुत ही सिंपल भैया ये। प्लस डेप्रिसिएशन, कैसे? प्लस एन एफ आई ए। कौन बोल रहे हैं? भूमि जी, आप नहीं है, आप प्रतिभा नहीं है आप। माइनस एन एफ आई ए, देख लिया है? सारा करने के बाद फिर भी गलत हो रहा है, अब फिर हम पूछेंगे फिर एक गलत होगा, देखिएगा। कोई नहीं, चलिए देखते हैं।
बताइए आप। एक सेकंड सर, थोड़ा धीरे। मेरे को सिर्फ अभी सिर्फ आरती जी का आवाज चाहिए और किसी का आवाज नहीं चाहिए। माइनस डेप्रिसिएशन प्लस प्लस NFIA। अच्छा, और सर मैं हो गया, और बोलिए। हो गया, सही है। बताइए बाकी जनता सही है कि गलत है? सही है। अब तो बोल दीजिए, जब बोलते तब बोलिए। सही है, ठीक है। अब बताइए। नहीं आ रहा समझ में? क्यों नहीं आ रहा है सर? ये एग्रीगेट्स का अभी भी समझ नहीं है आपको? डेप्रिसिएशन, NFIA, NIT कैसे निकलेगा? इतना अभी 9 लोगों से करवा दिए। कोई नहीं, ट्राई कीजिए आप। अब आप बोल दिए मतलब अब आपको ट्राई करना है। बोलिए आप। सब शांत रहिए, सिर्फ हमको अभी नीरज जी का आवाज सुनना है। क्या? माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, और बोलिए। बाकी सारे शांत रहिए। माइनस NFIA प्लस प्लस NIT। बहुत बढ़िया, अब बहुत बढ़िया। अब गलती सारा निकालते हैं अब। चलिए देखें, 9 लोगों के करने के बाद भी गलत निकला है। पहली बात, यहाँ पे प्लस डेप्रिसिएशन होगा। फिर दूसरा चीज प्लस माइनस NFIA, चलिए ठीक है, NFIA माइनस ही होगा, NIT माइनस होगा। हो गया सर? क्या समझ में नहीं आया? सिंपल, अगर कोई चीज ग्रॉस में है मेरा, ठीक है, और अगर उसमें से हमको नेट में जाना है, तो हम इसमें बताइए डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, माइनस या प्लस? जैसे सपोज कीजिए एक फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट का ग्रॉस दिया हुआ है, उसमें नेट जाना है, माइनस करेंगे। जैसे आप मान के चलिए ये ग्रॉस है, कोई वैल्यू है ग्रॉस का, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तब ना जाके आपका नेट वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं आप। ये अकाउंट है, ठीक है। ये तो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट। अगर क्या बोलते हैं, जैसे आपका ग्रॉस दिया हुआ है, आपको नेट में जाना है, तो आप माइनस लीजिएगा। और अगर आपका नेट दिया हुआ है, आपको ग्रॉस में जाना है, तो आप डेप्रिसिएशन प्लस कीजिएगा। सर प्लस माइनस का चक्कर, आंसर 0 आएगा फिर आप लोग का। क्या क्या बोल रहे हैं? मार्क्स नेगेटिव में आएगा, 0 नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, अगर छोड़ दिए तो फिर ठीक है, छोड़ के आइएगा तो फिर हम क्या ही बोल सकते हैं। और ये देखिए, ये तो आपका ये लिखिए ग्रॉस और नेट का, लेकिन फिर ये बीच में डी और एन भी है। मतलब डी से मतलब डोमेस्टिक और एन का मतलब नेशनल। बहुत बढ़िया। तो आपको बताए थे
अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे, डोमेस्टिक बड़ा है कि नेशनल बड़ा है? ठीक है, नेशनल बड़ा है। ठीक है, तो इसमें नेशनल में बाहर के भी आते हैं और जो अंदर है वो भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ विद इन। तो अब सोचिए, अगर हम यहाँ पे कोई बाहर से किसी से पैसा मंगा रहे हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFIA का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड कहाँ पे आएगा? नेशनल में आएगा कि डोमेस्टिक में आएगा? नेशनल में आएगा। ठीक है, तो अगर आपका डोमेस्टिक दिया हुआ है और सॉरी आपका नेशनल दिया हुआ है, आपको डोमेस्टिक में जाना है, तो NFIA क्या कीजिएगा? माइनस। आया समझ में? आया पक्का? लॉक करते हैं? चलिए ठीक है, अब ये बताइए, अगर मेरा NFIA है तो यहाँ पे ये क्या होगा? NPDP क्या होगा यहाँ पे? प्लस होगा कि माइनस होगा? छोड़िए, ऐसे नहीं, ये बोलिए क्या होगा, ये बताइए। सब चुप रहिए। बताइए। बताइए सर, सब वेट कर रहे हैं आपका। मेरा एक रूल है, जब तक समझ में नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। प्लस, यहाँ पे प्लस, और कोई प्लस, माइनस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NP। सर आप ये दोनों को निकाल के आप नेट फैक्टर में कैसे पहुंच जाइएगा? अगर आप DP और NP ऐड कीजिएगा तो ये NFIA कैसे आएगा फिर? ये तो कुछ और ही आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? ये माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद ये प्लस रहेगा, तब जाके आपका NFIA निकलेगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका इसका बात। हम लोग G और N देख लिए, फिर हम लोग D और N देख लिए। ठीक है, अब हम लोग FC देखेंगे और MP देखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अभी न्यूमेरिकल भी आ रहा है, न्यूमेरिकल्स ऑन द वे। ठीक है, चलिए नेशनल इनकम है, न्यूमेरिकल्स का पार्ट है। तो FC फैक्टर कॉस्ट आपको बताए थे, आपको क्या है ना, वेरिएबल याद रखना है। जैसे ग्रॉस, ये वाला चीज याद रखिएगा आप लोग, ग्रॉस एंड नेट में डेप्रिसिएशन को कंसिडर करना है। नेशनल और डोमेस्टिक में NFIA को कंसिडर करना है। फिर आपका FC MP में NIT को कंसिडर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद रखिए, बाकी सारा ऑटोमेटिक। बस फिर वो प्लस माइनस का चक्कर आएगा, फिर वो प्लस माइनस का भी बता दिया। सॉरी, अगर ये FC है, ठीक है, FC बड़ा है कि MP बड़ा है? प्राइस आपके बोल रहे सर, समझने दीजिए उनको। मार्केट प्राइस बड़ा है, तो अगर मार्केट प्राइस बड़ा है तो हम क्या करेंगे? टैक्सेस को प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? सपोज आपको FC निकाल रहा है, मतलब फैक्टर कॉस्ट निकालना है, आपका MP दिया हुआ, तो NIT को क्या करेंगे? बहुत बड़ी माइनस। बिल्कुल सही। आया? अभी भी आया कि नहीं आया? क्या प्रॉब्लम है बता दीजिए हमको। माइनस में चक्कर है, प्लस माइनस में चक्कर है, तो हम फिर प्लस माइनस करना सिखाएंगे, बोलेंगे फिर एडिशन। अब हम लोग एडिशन दिखेंगे, फिर मैथ्स, मैथ्स भी आ जाएगा यहाँ पे। 2 + 2 4। क्या? बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया ये वाला एक पार्ट। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है,
एक मिनट। निकालिए। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जल्दी सॉल्व कीजिए। मेरे को क्या करूं? सबसे हो गया? हो गया? आंसर बता दीजिए। क्या है आंसर? 06। पता नहीं, हम तो कैलकुलेट करेंगे। बाकी लोग आया? आया आप लोगों का? कोई दूसरा वैल्यू आया तो दूसरा वैल्यू बता दीजिए। मेजोरिटी जनता कभी कभी गलत भी होती है। बहुत ही छोटा समय सर और मैम। आ गया आपको सारा? साक्षी जी, आ गया आपको सारा? सारा 104 आ रहा है। 104 आ रहा है। चलिए कोई नहीं, 2 आंसर अभी तक मिला हमको, बहुत बढ़िया। और कोई? 106। जो सर आपका, मेरा थोड़ी है। तो मेरे को ये एग्रीगेट बताइए, नेशनल इनकम सबका हो गया? हो गया सबका? तो ये नेशनल इनकम में एग्रीगेट, एग्रीगेट में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एन पी एट एफ सी। और क्या मेरा दिया हुआ है? GDP MP। तो अब थोड़ा इसका मेरे को बताइए, आप इस कन्वर्ट कर रहे हैं हम पहले, बस हमको वो सारा बताइए, क्या क्या इसमें हम इंक्लूड करें, क्या क्या इसमें हम एक्सक्लूड करें। क्या? माइनस डेप्रिसिएशन प्लस, हाँ, -NIT। ठीक है। अब GDP MP कितना है?
100, डेप्रिसिएशन 0, NFIA 10 और NIT 6। और ठीक है, ये आएगा ये है सही जवाब। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन लिखिए बस। ये वाला क्वेश्चन का आंसर मेरे को ला के दिखाइए, कोई देखेगा नहीं, बस कोई डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है, कोई डिस्कशन नहीं होगा, कोई डिस्कशन। चलिए, बस कहूँगा सर, अभी हम दे रहे हैं अभी। अब दिखा, बिना डिस्कस किए, थोड़ा दूर 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 दूर। देखते हैं आप लोग कितना अपना दिमाग लगाते हैं। हो गया, दिखाइए, नहीं में दिखाइए, बताने का भी जरूरत नहीं, हो जाएगा तो। बिना बिना डिस्कस किए। हाँ जी, एक मिनट। क्या हो गया सर, देख ले, मत दिखाइए, मत दिखाइए, मत दिखाइए, हम बोल रहे हैं बाकी लोगों को। बहुत बढ़िया। क्या? ठीक है, दिखाइए, फिलहाल तो एक का सही है, बस आप कॉपी बंद करके रख लीजिए, एक और क्वेश्चन दे रहे हो कीजिए। ये मैटर माइनस है, 90 एक्सेस माइनस 6 माइनस 4,
बस कॉपी बंद करके रखिए। लगा देते दो गलत है। दोनों गलत है। अभी दिखाइएगा नहीं, शांति से बैठिए आप। बाकी तीन लोग शांति से बैठिए। कैलकुलेट करने दीजिए सबको। चलिए, जिनका हो गया एक और क्वेश्चन कीजिए आप लोग। क्या? एक मिनट। क्या क्वेश्चन नहीं लिखा है? ऊपर वाला नहीं लिखा? हमको लगा क्वेश्चन वाला क्या बोलते, लिख दिए ऊपर वाला। लिख लीजिए ऊपर वाला क्वेश्चन। बाकी दूसरा वाला बिना बनाए तीसरा में मत जाइएगा। साक्षी, चलिए, जिनका सेकंड हो गया वो थर्ड वाला बनाइए। सेकंड हो गया? जिनका सेकंड हो गया वो आके उठा दीजिए। ये देखिए ना, पक्का? अरे दिखाने मना किया, मना किया। बाकी थर्ड वाला बना लीजिए। चलिए, क्वेश्चन का फोटो ले लीजिए थर्ड वाला का। बाकी हम सेकंड वाला का सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला का ले लीजिए फोटो, बाकी हम सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। मेरा नेशनल इनकम दिया हुआ है, ठीक है? हो गया, बहुत बढ़िया। 2 मिनट बस, दिखाइए मत, आप अपना कॉपी कर बंद करके बैठ जाइए। चलिए दूसरा वाला सॉल्व कर रहे हैं। नेशनल इनकम क्या है मेरा? NNPFC, और इसका वैल्यू कितना है? कितना?
200 कैसे है? 200 है, अच्छा चलिए ठीक है 200। और क्या है? डेप्रिसिएशन 4, और एनआईटी 2। एनआईटी 2 है, हाँ ठीक है एनआईटी 2। और क्या? एनएफआईए, एनएफआईए क्या है? अगर एनएफआईए मेरा दिया भी है तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है, हमको निकालना क्या है? जीएनपी एमपी। तो अगर जीएनपी एमपी निकालना है, रुकिए उसको कलर ही चेंज कर देते हैं आप लोग। अगर हमको जीएनपी एमपी निकालना है और मेरा एनएनपी एफसी दिया है, तो इसमें हम क्या क्या कंसिडर करेंगे? यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, और प्लस एनआईटी 200 प्लस 4 प्लस 2, 206 आ गया मेरा आंसर। सिंपल। जो लोग एनएफआईए को लेके परेशान थे, आगे जो एनएफआईए को लेके परेशान थे, एनएफआईए तो सर इसमें इंक्लूड ही नहीं होगा। थर्ड वाला बन गया, किसा किसा बन गया थर्ड वाला? मेरी मेरी कोई नहीं, एक ही करके एक ही करके कौन सा ये? यही है पूरा? यही वैल्यू था ना, बस कैलकुलेशन सही किया ना। गलत है। आप दिखाइए, देख सकते हैं बता। आप दिखाइए। क्या है? मतलब दोनों एक ही देखे हम तो देख ही नहीं है। हमको तो सब के साथ जीएसटी होगा कि नहीं है? हम्म, क्या? जीएसटी होगा कि नहीं? सर एनआईटी में दोनों टाइप रहता है ना, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। अच्छा अच्छा, वही हाँ ठीक है चलो ठीक है। हाँ सही है, दिखाइए। सही है। वो हम कुछ और देख रहे थे। बहुत बढ़िया। चलिए मतलब 3 लोग को तो समझ में आ गया, बाकी 6 लोगों को समझ आ गया। और उसके अलावा एनएफआई यहाँ पे माइनस फ्रॉम अब्रॉड 100, 100 माइनस 150 माइनस 50। हाँ, एक तो इधर ये है प्लस एनआईटी इज 100, 160, 155, ये सही है। इसको 100 करके ऐड करके देखो, प्लस डेप्रिसिएशन प्लस होगा ग्रॉस नेट प्लस। हाँ क्या हो गया ऊपर? कौन सा सेकंड क्वेश्चन दिखाना है? थर्ड वाला है ना, देखो। क्या? हम्म, पहले एक और क्वेश्चन देंगे क्योंकि सब लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा थोड़ी कि सबको हम लेके चलेंगे ऐसे, सब लोग पैसे दिए, सिर्फ आगे पैसे दिए क्या? हाँ, तो आपका हो गया, आपको समझ में आ गया तो बाकी सब छोड़ दीजिए बाकी।
थर्ड वाला हुआ नहीं हुआ? आंसर क्यों बता रहा है? तो दिखाइए तो दिखाइएगा तब तो। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसका मतलब है डेप्रिसिएशन। ठीक है, मतलब अब मेरे को समझ में आया, अकाउंट्स बहुत लोगों का पुअर है। विनय सर को बोलना पड़ेगा, सर अकाउंट्स पे काम करवाइए ये लोग को। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन। ठीक है, वहां पे स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट लेना है इनडायरेक्ट लेना है, दोनों ही कर सकते हैं। चलिए कोई नहीं, चलिए बनाते हैं थर्ड वाला। ठीक है, वैल्यूज बताइएगा हमको, क्या निकालना है हम लोगों को? जीडीपी, एमपी, और मेरा एनएनपी एफसी कितना है? 1000 और 100। अच्छा, नहीं नेट फैक्टर इनकम तो एक तो जो था फ्रॉम अब्रॉड और 150, तो ये मेरा आ जाएगा 50। ठीक है, और टैक्सेस, चलिए टैक्सेस सारा बताइए। प्रॉपर्टी टैक्स कितना? 10, वेल्थ टैक्स 50, जीएसटी 100, चलिए 160, और सब्सिडीज है 5, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जिसको हम डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं वो है 10। अब इसका फॉर्मूला बताइए, अगर हम यहाँ पे एनएनपीएफसी लगा रहे हैं तो क्या इसमें आएगा? प्लस डेप्रिसिएशन माइनस एनएफआईए प्लस एनआईटी, बस इसमें फॉर्मूला पुट कर दीजिए, आ जाएगा आपका 1000 प्लस डेप्रिसिएशन 10 माइनस एनएफआईए माइनस 50, मतलब ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस एनआईटी, एनआईटी कितना है? 160 माइनस 5, 155। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है आपका? 1215 रुपीज। क्या हो गया? नहीं है। अब एक और क्वेश्चन मेरा तसल्ली के लिए, जब सब सॉल्व कर देंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। सोच रहे थे हम कि इन्फ्लेशन वगैरह का काउंटर कर ही लेता है, जीडीपी डिफ्लेटर। चलिए ठीक है, अब एक ये लास्ट क्वेश्चन है, हम चाहते हैं सब लोग इसको सही सॉल्व करें और बिना किसी का मदद से सॉल्व करें। सर आप भी, इसीलिए पहले बोल रहे थे सब रही घर। देखिए इसमें बाम वगैरह लगा के आया है क्या? ठीक है, क्वेश्चन
GNP इज, ठीक है, दस हजार 10,000 है। बिना डिस्कस किए, बिना डिस्कस किए बस, क्या 500 है। हाँ, हो गया। छोटा ही क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं। अगर ये वाला कर दिए तो हम एक जीडीपी डेफलेटर का बस एक फॉर्मूला बताएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। लेकिन सबको करना पड़ेगा ये चीज, चुप रहिए, आपको बताने की जरूरत नहीं है। हो गया सर, बिना डिस्कस किए बोले, बिना डिस्कस किए। अब इनको घूमना पड़ेगा, बिना घूमे तो देखिए, आपको समझ में आ गया, आपको तो नहीं है। चलिए, क्वेश्चन तो नहीं देंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग को। यहाँ देखिए, जीएनपी एमपी
एनआई क्या है मेरा, इसका एग्रीगेट बताइए। एनएनपी एफसी और जीएनपी एमपी। अब मेरे को प्लस माइनस क्या करना है वो बताइए, आप लोग चुप रहिए, जो लोग का हो गया वो लोग शांत, बस शांत, बाकी लोग, क्योंकि कन्वर्जन करने में ही गलती हो रहा है लोगों को, प्लस माइनस कन्वर्जन करने में गलती, उनको लगा कि इनको गलती हो रहा है, अभी आधे लोग गलत हो रहे हैं बेचारे। इसमें यहाँ पे मेरा ग्रॉस दिया हुआ है, मेरे को नेट निकालना है, तो इसमें हम डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, माइनस या प्लस, माइनस डेप्रिसिएशन। और ये एन एन तो सेम है, तो ऑब्वियसली मेरा एन एफ आई 0 होगा, तो यार नहीं भी लिखे तो चलेगा। और फिर एफ सी है और एम पी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस एन आई टी। ठीक है, ये तो हो गया। अब जीएनपी एमपी कितना है, 10,000, और डेप्रिसिएशन कितना है, सब लोग इसको भी कंसिडर करके, ये डेप्रिसिएशन कब से हो गया, रॉ मटेरियल है ये, डेप्रिसिएशन रॉ मटेरियल से होता है क्या, करंट एसेट्स का कब से आप लोग डेप्रिसिएशन निकालने लगे, थोड़ा मेरे को ये बताइए, मतलब बहुत प्रॉब्लम है अकाउंट्स में आप लोग को, ये नहीं निकलेगा, सिर्फ ये कंसिडर होगा 200, और एनआईटी 500 माइनस 100 400, तो कितना आएगा, 9,400। ये है मेरा आंसर। जिन लोग का आया बहुत से, जिन लोग का नहीं है मतलब अकाउंट्स में प्रॉब्लम है। अब बताइए, ठीक है, सर में आया, सर कोई नहीं, पूछ लीजिए, डाउट है, सर चेहरा से देख के लग रहा है सर पूरा डाउट है, पूछ लीजिए क्या डाउट है। बहुत लोग सोच रहे हैं सर ये रॉ मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, आप कंसिडर क्यों नहीं किए, भैया ये जो स्क्रू आएगा इसको क्या ही डेप्रिसिएशन में यूज करेगा, कोई एक वर्ड पढ़े थे ये, फिक्टिशियस एसेट्स, जो, हाँ वाह, बहुत बढ़िया, कोई नहीं पढ़े। फिक्टिशियस एसेट्स सिर्फ एक बार यूज हो सकता है, जैसे स्क्रू हो गया, कोई मशीन में स्क्रू खरीद के क्या बोलते हैं, कंपनी ले गया अपना मशीन में लगाया, वो सिर्फ वन टाइम यूसेज है, फिक्टिशियस एसेट्स, उससे आप आगे बेनिफिट डिराइव नहीं कर सकते, वो रॉ मटेरियल्स का पार्ट होता है। ठीक है, अकाउंट्स पे बहुत मेहनत करने का जरूरत है, आप लोगों को पहले बता रहे हैं, सारा इंटरकनेक्टेड है, सब लेके चलेंगे, हम पहले बता रहे हैं आपको। फिक्टिशियस एसेट्स ये क्या होता है, ये और लॉन्ग टर्म। अच्छा, और कुछ, और कुछ बिना एआई यूज किए, बिना इंटरनेट यूज किए, डेफर्ड टैक्स एसेट, सर बहुत खराब है आप लोग का अकाउंट, सब पहले बता रहे हैं, मुंह पे बोल रहे हैं, अभी विनय सर को बुला के इनको बोलना पड़ेगा, अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन टैक्सेबल इनकम। अब अकाउंटिंग इनकम क्या होता है, आप बोलेगा सर ऐसा ऐसा वर्ड फेंक रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा, अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन टैक्सेबल इनकम। अब सर ये टैक्सेबल इनकम क्या है, अकाउंटिंग इनकम क्या है, ऐसा कुछ सर, बिना फोन यूज किए, बिना एआई लगाए, बताइए क्या पढ़ रहे हैं, ये सब सारा 12th का पार्ट है। हम ये 12th का बुक लेके आप लोग को डीके गोयल का दिखाएंगे, डीके गोयल में दिया हुआ है जो आप लोग पढ़े हैं, बैलेंस शीट, फाइनल फाइनल अकाउंट्स, ठीक है।
तो चलिए कोई नहीं, अभी हम आप लोग को होमवर्क देते हैं। बताना है आप लोग को नेक्स्ट क्लास में अकाउंटिंग इनकम क्या होता है और टैक्सेबल इनकम क्या होता है। ये होमवर्क है नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलिए ठीक है।